हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 4 चल रहा है। लेसन 4 का नाम है मटेरियल। मटेरियल्स के अंदर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बारे में पढ़ना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिक्टेट कर दिया था। दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया था। तो इनके प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, जो प्रॉपर्टीज़ भी मैंने डिस्कस कर दिया था आपको। तो एक बार आप देखें कि इसमें आगे क्या करना है। प्रॉपर्टीज़ में आपको सोनोरस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस के बारे में बता दिया था। अगर और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आप डिफाइन कर सकते हैं या उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली हार्ड, सेकंड लक्सरियस, थर्ड malleable, फोर्थ डक्टाइल, फिफ्थ आपका सोनोरस, एंड कंडक्टिविटी। देन ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हैं, जिसके बेस पर आप उनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली हार्ड, लश्रस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, कंडक्टिविटी। इसी तरह से आप नॉन मेटल्स के बारे में भी बता सकते हैं कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। तो इसमें आपका जैसे आपका आयरन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले इनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस को। फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप क्या करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप वाटर और ऑक्साइड से करा सकते हैं। जैसे हार्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड, तो आप मेटल्स में क्या लिखेंगे और नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे, तो दोनों का एक साथ ही समझ में आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपका है हार्ड, तो मेटल्स के अंदर आप लिख सकते हैं मेटल्स में कि मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। इसी तरह से लश्रस में आप लिख सकते हैं मैलेबल का मतलब होता है क्या, ये भी आपको पता है, शाइनी। लश्रस मतलब शाइनी। नॉन शाइनी, मैलेबल में आप लिख सकते हैं गुड मैलेबल। इसके अंदर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप बोल सकते हैं नो मैलेबल। डक्टाइल का मतलब आप डक्टाइल के अंदर बता सकते हैं गुड डक्टिलिटी। इसमें आप लिख सकते हैं नॉन डक्टाइल। सोनोरस में आप लिख सकते हैं
लिख सकते हैं हैव अ सोनोरस, इसमें लो सोनोरस। इसी तरह से गुड कंडक्टिविटी में आप लिख सकते हैं गुड कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टिविटी। तो आप इस तरह से इसमें आंसर दे सकते हैं कि कैसे गुड कंडक्टिविटी होती है और कैसे बैड कंडक्टिविटी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो प्रोसेस में आपने प्रॉपर्टी लेवल पे जो समझाया उसमें आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ में जैसे मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आप जैसे प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और उसके बेस पर आप दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन शो कर सकते हैं। हार्ड है तो मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल सॉफ्ट है। नक्शरस यानी कि मेटल्स आर शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन शाइनी। मेलाइबल एंड गुड मेटल्स आर गुड मेलाइबल एंड नॉन मेटल्स आर नो मेलाइबल क्वालिटीज़। एंड डक्टाइल दैट्स आप लिख सकते हैं इसे गुड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है फाउंड, या गुड डक्टाइल, एंड इसको आप बता सकते हैं नॉन डक्टाइल। सोनोरस हैव ए सोनोरस साउंड, हैव ए सोनोरस प्रॉपर्टीज एंड नो सोनोरस फाउंड। कंडक्टिविटी it is a good conductors of conductivity, and नॉन मेटल्स में आप लिख सकते हैं बैड कंडक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अब आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो आपने देख लिया क्या क्या पॉइंट है। अब आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपका फर्स्टली है कंबाइन विद ऑक्सीजन। कंबाइन विथ ऑक्सीजन के अंदर जैसे कॉम्बिनेट कर सकते हो आप, इससे आप बता सकते हैं कॉम्बिनेट में कैसे। फर्स्टली एग्जांपल आपने मैग्नीशियम जो मेटल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आप ये लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है आप और भी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, जैसे इसके साथ साथ मैग्नीशियम के साथ साथ आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लाइक जैसे आपका कॉपर है तो कॉपर का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड फॉर्मेट करता है। ये इसका नाम जैसे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल्स जो है ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपका कंफर्म है। इसमें अगर हम इसी तरीके से हम मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टीज देखें, जैसे वाटर, देन वाटर के अंदर अगर फॉर्मेट करते हुए देखें तो वाटर में भी हम बता सकते हैं। नॉन मेटल्स का डिस्कशन अगर करें तो नॉन मेटल्स में भी आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में तो आपने देख लिया
नॉन मेटल्स में अगर आप देखें तो नॉन मेटल्स भी कंबाइन हो जाते हैं, नॉन मेटल्स भी कंबाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन से। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर कंबाइन होकर एसिड में कन्वर्ट होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स भी कंबाइन करते हैं। इसके बाद आपका है रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर के अंदर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि रिएक्शन वाटर का, मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। जिस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आपने ये देखा कि मेटल के साथ हो सकता है, तो अब नॉन मेटल्स के साथ भी आप दिखा सकते हैं। नॉन मेटल्स जैसे सपोजिंग आपने लिया S, ये नॉन मेटल है, देन SO2, ये आपका हो गया ये नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स भी जो है कॉम्बिनेट होकर ऑक्सीजन के साथ आपका कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से और बनाते ऑक्साइड हैं। जैसे सल्फर और कार्बन को आप मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों कह सकते हैं, तो कार्बन आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट। सेकंड प्रॉपर्टीज है कंबाइन विथ वाटर। कंबाइन विथ वाटर, देन मेटल कंबाइन होकर बेस बनाते हैं। जैसे आपका सोडियम है, ये कंबाइन हो जाता है अगर ऑक्सीजन से, तो आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस पास आउट होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मेटल कंबाइन करता है वाटर के साथ तो आपका हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है देन हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसी तरीके से आप समझा सकते हैं, ये इसका नाम है आपका हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपने देखा कि आज आपने मटेरियल्स लेसन 4 आपने इसके अंदर डिस्कस किया कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। पहले फ़िज़िकल के अंदर आपने देखा हार्ड, लेक्चर्स, टेक्सचर्स, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेलाइबिलिटी, ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में जाना, वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। देन आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन पढ़ा जिसके अंदर आपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and formate to oxide form and generate to oxide compound, and the next properties level combine with water and formate to hydroxide compound, like sodium with water combine with water and formate to sodium hydroxide, and sodium hydroxide is just basic in nature and also with hydrogen gas। तो इतना आपका आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय।